नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज बजट रिलीज किया गया है। आप सभी को पता होगा सुबह 11 बजे का। और क्यों रीजन है कि हम हर बार इसको 11 बजे का ही रिलीज करते हैं। इससे पहले इसका जो टाइम 5 बजे का रहता था समय का, ठीक है, शाम का, लेकिन इसको चेंज करके 11 बजे ही जो है रिलीज किया जा रहा है। कहीं पिछले जितने भी बजट है मैक्सिमम जो भी है 11 बजे आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर बजट का जब मुद्दा आया है तो अब आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे तो कंफर्म है कि उसके ऊपर आपको सवाल तो जरूर देखने को मिलेंगे। अब आप चाहे सिस्टम असिस्टेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको इनको पढ़ के जरूर जाना है। तो बस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा प्यारा से आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि इन सवालों को क्रिएट करने में, आपके लिए डिजाइन करने में हमारी टीम की भी मेहनत लगी है। तो प्लीज आप सभी के द्वारा एक लाइक आपको जरूर करना है। और अगर आप चाहते हैं तो अपनी तरफ से आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइबर को जरूर ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर मस्ट है 1 लाख के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का यानी हु प्रेजेंट द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पहला बजट किसने रिलीज किया था? तो ध्यान रखना जॉन माथाई ने। ठीक है, जॉन माथाई के द्वारा लॉन्च किया गया था सबसे पहला गणतंत्र बजट। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो आपके किस वर्ष पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है वो आपके 28 फरवरी सन 1950 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था भाई? 28 फरवरी 1950 को यहां पर जो है सबसे पहला जो बजट है गणतंत्र भारत का पहला बजट वो पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो अंतरिम बजट को यहां पर जो है मिनी बजट के नाम से भी जाना जाता है और इसको वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों के दोनों सवाल आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट। अंतरिम बजट के अन्य नाम आपके मिनी बजट भी इनको कहा जाता है, मिनी बजट। ठीक है, और इसके अलावा इसको वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? संविधान सभा में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो संविधान सभा में पहला बजट जो है वो आपके आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये यहां पर आपके लिए क्लियर हो चुका है। अगला, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, इनको आप सभी अपने पास जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल मैंने जितने भी आपके लिए इंक्लूड किए वो आपके लिए दी बेस्ट हैं, दी बेस्ट है। ठीक है, तो देखो आपको पूछ लिया जाता है क्यों बजट का अभी ट्रेंडिंग मुद्दा है, तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक आपके जेम्स विल्सन को कहा जाता है। किसको? जेम्स विल्सन को। अगला आपके सामने प्रश्न आ रहा है, सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? देखो ये हाई कोर्ट के लिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये यहां पर ध्यान रखना कि अनुच्छेद 112 में। कब? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने, किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? ठीक है, बजट जो है वो शाम 5 बजे तक ही पेश किया जाता था, वर्ष 2005 तक। ठीक है, 2000 वर्ष 2000 की बात करते हैं तो ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आपके लिए एक अच्छा और मुद्दा यहाँ पर ट्रिक हो सकता है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगर आपको ध्यान रखना है कि 2000 वर्ष 2000 पहले से जो भी बजट थे ना वो शाम 5 बजे को लॉन्च किए जाते थे, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर इसका टाइम बदल के अब कितना कर दिया गया है? सुबह 11 बजे यहाँ पर जो है बजट हर बार जो है 2000 बाद के बाद के जितने भी यहाँ पर बजट है वो सुबह 11 बजे लॉन्च किए जाते हैं। जब भी बजट पेश होगा तो ध्यान रखना आपको 11 बजे ही उसकी जो है समय आपके लिए सेट किया गया है। अगला प्रश्न, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? सवाल को सुनिए, अ बजट डॉक्यूमेंट which deal with the revenue receipt and revenue expenditure of the government for a particular financial year is called। तो इसको क्या कहा जाता है भाई? राजस्व बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्व बजट के नाम से। एक प्रश्न अगला, बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया था? लेरी ब्यूले। किसने? लेरी ब्यूले ने जो है इनको परिभाषित किया था। अगला प्रश्न देखें आप, अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट का पहली बार प्रयोग, अंतरिम बजट का पहली बार आर शनमुख शेट्टी द्वारा किस वर्ष में भाषण किया गया था? ध्यान रखना, अंतरिम बजट वर्ड है, ध्यान रखना। अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार आर शनमुखम
चेट्टी, ध्यान रखना, आर षणमुखम चेट्टी द्वारा किस वर्ष के भाषण में किया गया था? तो वर्ष 1948-49 के बीच में। द टर्म इंतरिम, ठीक है, द टर्म अंतरिम बजट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय आर षणमुखम चेट्टी इन हिज स्पीच इन विच ईयर? तो यहां पर ध्यान रखना 48-49 के बीच में। अगला, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो बड़ा शानदार सवाल आया है और ये ऐसे सवाल आपको स्पेशली याद रखने, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल स्पेशली याद रखें। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है भाई? बजट शब्द का अर्थ जो होता है वो चमड़े का थैला है। ध्यान रखना, बजट का अंतर्गत जो भी यहां पर जो थैला होता है उसको लाल रंग से रिलेट किया जाता है, ठीक है। जो भी आपके रेड रंग है, ठीक है, रेड कलर है, उससे रिलेट किया जाता है, याद रखिएगा ये। और आज षणमुखम चेट्टी वाला सवाल अभी बता दिया, ये भी याद रखना आपको, 48-49 के बीच का था, ध्यान रखना। तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला प्रश्न, लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो पहली महिला वित्त मंत्री जो है वो बनी है कौन आपके? तो वो बनी है निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण, ध्यान रखना ना। ये सबसे ज्यादा यानी 8 बार पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री यहां पर जो है महिला मंत्री बनी है। अगला, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? ठीक है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? बजट को कौन सा मंत्रालय तैयार करता है? तो ध्यान रखना, इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। बजट को वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार करते हैं। अगला, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया था? संसद में पेपरलेस बजट को कितनी बार पेश किया गया था? याद कर लो भाई। तो संसद में पेपरलेस बजट को कितनी बार पेश किया गया था? तो ध्यान रखना 5 बार पेश किया गया था। कितनी बार? 5 बार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो आपके आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा, आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा सबसे पहले जो है यहां पर ध्यान रखना पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस बजट का उपयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? भारत में शून्य आधारित बजट का उपयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो शून्य आधारित बजट का पहली बार प्रयोग जो है वो 1987 के अंतर्गत, डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही होता है, शून्य आधारित बजट का ध्यान रखना। और 1973 के आसपास का यहां पर ध्यान रखना ब्लैक बजट भी एक आया था, ध्यान रखना। ब्लैक बजट उस समय यहां पर जो है घाटे का बजट था, इसलिए उसको ब्लैक बजट के नाम से जाना गया था। अगला प्रश्न है आपके, शाम 5 बजे तक बजट पेश करने की परंपरा सर बेसिल ब्लैक, ठीक है, ब्लैकेट द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? 5 बजे शाम को पेश किया जाता था। तो ये सर बेसिल ब्लैकेट के द्वारा किया जाता था और ये यहां पर जो है वर्ष 1924 के अंतर्गत। कब? वर्ष 1924 में। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो पहली बार किस प्रधानमंत्री ने संसद में बजट पेश किया था? तो ये था आपका जवाहरलाल नेहरू जी, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहां पर जो है पहली बार बजट जो है वो संसद में पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न आपके सामने, इसको लिख लीजिएगा अपने पास में, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो है वो आपके जेम्स विल्सन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है और वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो आपके कब किया गया था पेश? 18 फरवरी 1950 को। 18 फरवरी 1950 को यहां पर जो है सबसे पहला गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? देखो ईयर आपको डेट पूछे तो 28 फरवरी 1950 को, और अगर आपको पूछा जाए कि ये बजट किसने पेश किया था तो ध्यान रखना जॉन मथाई ने। कब? जॉन मथाई ने यहां पर जो है इसको पेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब बस लास्ट के अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे सारे क्लियर हो चुके हैं। बस लास्ट में जाते हुए आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट एनवीरा एजुकेशन को जरूर enviraeducation.com को जरूर विजिट करें। इस वेबसाइट पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट कोर्सेज और जो भी क्लासेज है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। आप पीडीएफ वगैरह की जो मटेरियल्स है उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और कैसी क्लास आपके लिए रही है ये आज की जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चंस को डाउनलोड करने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम एक और नई इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। धन्यवाद।